नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नया आए, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, डीएफसीज के ऊपर काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है क्योंकि डीएफसीज में काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब डीएफसीज में नया फेज शुरू हो चुका है एक काम का। अभी तक तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अब डीएफसी बने जिस चीज के लिए थे उसके लिए काम शुरू हो चुका है और डीएफसीसीआईएल ने दिन रात एक कर दिया है यहाँ पर बिजनेस लाने के लिए और काफी तेजी से वो काम कर रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए नए नए कस्टमर्स को। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं डीएफसी का अपडेट क्या है कंस्ट्रक्शन को लेकर के। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में मैक्सिमम काम चल रहा है, बाकी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1337 रूट किलोमीटर का 100% कंप्लीट है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 1506 रूट किलोमीटर में से 1404 रूट किलोमीटर का काम हो चुका है, जो कि होता है 93.2% इस प्रोजेक्ट का, और 102 रूट किलोमीटर 102 रूट किलोमीटर का काम बचता है वैतरना, जो कि वहां पर लोकेशन है सफाले, वहां से लेकर के मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट तक। यहां पर थोड़ा सा मुश्किल काम भी है तो इसलिए इसमें देरी हुई, लेकिन ये काम 2025 के मिड या अंत तक कंप्लीट जरूर हो जाएगा, ऐसा डीएफसीसीएल का कहना है। टोटल प्रोजेक्ट 2843 रूट किलोमीटर का था, जिसमें से 2741 रूट किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो 2741 रूट किलोमीटर मतलब 96.4% काम कंप्लीट है, और ये 95% से ज्यादा का काम जो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है डीएफसीज में। तो यहां पर अब नई नई सर्विसेज भी लॉन्च हुई थी, जो पिछले साल भी हुई थी और अभी भी हो रही हैं। ये कार्गो सर्विस है, तो इन सभी के बारे में आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं डीएफसीज ने नए नए एडवर्टाइजमेंट निकालना शुरू कर दिए हैं और भी नए जो प्लेयर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे में अभी उनका सबसे ज्यादा फोकस है नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का बनाना। इसको लेकर के क्या काम हो रहा है वो आपको बताऊंगा। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी है एक तरह से, जहां पर एक टर्मिनल बनेगा, वहां पर सामान जो है वो अलग अलग मोड से भी आ सके और ट्रेन में जा सके। साथ में स्मॉल कार्गोस जैसे हमारी अमेजोन ट्रेन हो गई, टीओटी ट्रक्स ऑन ट्रेन सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस थी, ये लॉन्च हुई थी पिछले साल न्यू रेवाड़ी से न्यू पालनपुर के बीच में, और आज सानंद तक भी ये ट्रेनें जा रही हैं। तो दोस्तों अब इसमें और भी ज्यादा पोटेंशियल देखा जा रहा है और इसलिए और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी देखा जा रहा है। ऐसे में इस टीओटी सर्विस को अब 1 साल पूरा हो चुका है। ये सर्विस न्यू रेवाड़ी से न्यू पालनपुर के बीच में जो चल रही थी, इसने काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया डीएफसीसीएल को और उसके क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स को, जिसमें आप अभी रेट देख सकते हैं किस तरीके की प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये अभी का एडवर्टाइजमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर और हैवी ट्रक्स के लिए भी स्लैब इंट्रोडक्शन हो चुका है, जैसे कि 25 से 45 टन के ट्रक्स भी जा सकते हैं, जिसमें 29,191 रुपए लगेंगे 0 से 45 टन तक के ट्रक के लिए, 32,000 रुपए लगेंगे 45 से 98 टन तक के ट्रक के लिए, और इस डेली सर्विस के द्वारा अगर आपको अपना एम्प्टी ट्रक भी भेजना है तो उसके लिए 21,894 रुपए लगेंगे। ये काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस है और ट्रांसपोर्टर्स को जरूर पसंद भी आएगा। और सबसे अहम बात, डीजल की जो खपत है वो कम होगी इससे, और कहीं ना कहीं भारत को इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होगा और ट्रैफिक भी थोड़ा कम रहेगा और बहुत ज्यादा सीमलेसली ट्रक्स जो हैं वो तेजी से पहुंच पाएंगे पोर्ट्स के एरिया में, जो कि हमारे वेस्टर्न पार्ट्स में पड़ते हैं। और आप जानते ही हैं कि एक डेली सर्विस जो कि मिल्क ट्रेन की है, वो भी कंटेनर जो है सीधा वैगन्स के ऊपर जाया करते हैं, जिससे कि गुजरात से आता हुआ दूध सीधा दिल्ली एनसीआर में आसानी से पहुंचता रहता है और यहाँ का चारा गुजरात जाता है। चलिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की बात करें तो 115 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल डेवलप करने के लिए डीएफसीसीआईएल ने इन्वाइट किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 115 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जीसीटीज, और इससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है हमारे देश को। दोस्तों जहां से भी ये डीएफसीज गुजरेंगे, अब देखिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च हुआ था, जिसको मैं सबसे अच्छा मूव मानता हूं यहां पर रेलवेज का और करंट गवर्नमेंट का, ये है गति शक्ति पोर्टल। ये वो पोर्टल है जिसमें अभी तक हमारे देश में जो भी लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जहां पर भी माल जा रहा है आ रहा है, वो सारा डाटा यहां फीड होता रहता है। अब इसमें पूरे देश में किस जगह पर किस माल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, किस कमोडिटी का कहां पर ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपस्थिति है, तो उस सभी को देखते हुए पूरा डाटा जो है वो खंगाला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस पोर्टल से। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताता है कि कहां कहां पर हम लोगों को ऐसे टर्मिनल्स बनाने चाहिए जहां पर हम लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। इंडस्ट्री भी जो नजदीक हो उस इंडस्ट्री तक आराम से माल पहुंच सके,
जहां पर कमोडिटी ज्यादा मात्रा में मौजूद हो, वो कमोडिटी देश के अलग अलग भाग में पहुंच सके और उस जरूरी भाग में जरूर पहुंच सके जहां पर उस कमोडिटी का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे अगर कोयले की बात करें तो हमारे एनटीपीसी के प्लांट अगर दूर है उससे, तो वहां तक जल्दी कोयला कैसे पहुंच सके, ये एक जरूरी बात है जो कि एक गति शक्ति पोर्टल हमारी अभी हेल्प कर रहा है। और आज इसके पास इतना सारा डाटा इकट्ठा हो गया है, आने वाले सालों तक जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 102 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके तहत देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है उसके लिए जो एक बेस तैयार कर रहा है ये डाटा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बहुत ही अहम जानकारी प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और भारतीय रेलवे को भी, और भी जो दूसरे ट्रांसपोर्ट के माध्यम है और क्षेत्र हैं और मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी ये डाटा प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं, अब स्मॉल कार्गो की बात करते हैं। ये एक बड़ा सेगमेंट है, ई कॉमर्स का सेगमेंट भी इसी के अंदर आता है। छोटा सामान किसी को डेली भेजना है तो दोस्तों इसके लिए डीएफसी ने एक बड़ी अच्छी सर्विस चला रखी है, जिसमें रेवाड़ी से लेके न्यू सानंद तक एक ट्रेन डेली चलती है। ये ट्रेन आप देख पा रहे होंगे एनएमजी रेक वाली ट्रेन है, आगे चल करके और भी मॉडिफाइड ट्रेन्स आने वाली हैं। तो ऐसे में यहां पर आप देख सकते हैं 1 क्विंटल का अगर कोई सामान है इंक्लूडिंग जीएसटी तो 279 रुपए पर क्विंटल का रेट रखा है इस टाइम पर डीएफसीसीआईएल ने। ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है, इजीली पेमेंट भी ऑनलाइन हो सकती है और ट्रैकिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं एप्लीकेशन के जरिए, और 11 घंटे के अंदर अंदर अप्रॉक्स आपका सामान सानंद तक पहुंच सकता है अगर आप एनसीआर से रेवाड़ी के माध्यम से भेजते हैं तो। और आप लोगों को इंतजार होगा देश की पहली वंदे कार्गो या वंदे भारत ई कॉमर्स ट्रेन का। तो दोस्तों ये ट्रेन का डेवलपमेंट काफी तेजी से चल रहा है और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको महत्व तो समझ में आ ही गया होगा इस ट्रेन के डेवलपमेंट का कि ये कितनी फास्ट ट्रेन होगी, नई आधुनिक फीचर्स के साथ आएगी। तो इसमें जो आज मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज की जरूरत है उस तरीके की सभी चीजों को ये फुलफिल कर पाएगी। फार्मा का सामान हो, किसी भी इंडस्ट्री का सामान हो, आसानी से इसमें जा सकेगा। तो इन सभी ट्रेन्स की जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर लगातार मिलती रहती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों डीएफसीज के बारे में आपको और भी जानकारी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना और सभी लोगों को डीएफसी के बारे में जरूर से जागरूक करते रहिए अपने दोस्तों को भी, और जिससे कि बिजनेस बढ़े हमारे डीएफसीज का, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है इनका बिजनेस बढ़ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और ट्रेनें भी डेली बेसिस पर चलना शुरू हो चुकी है। और अब देखते देखते आप लोग देखेंगे कि डीएफसीज के अंदर और भी ज्यादा बिजनेस आएगा, जिसमें हमारी भी एक भागीदारी बनती है डीएफसीज के बारे में जागरूकता फैलाने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।